भारी बारिश के कारण मध्य प्रदेश के दतिया से बड़ा हादसा आया सामने, जहां तड़के सुबह अचानक से भरभरा कर गिर गई राजगढ़ किले की नीचे के हिस्से वाली 400 साल पुरानी दीवार, जिससे आसपास रहने वाले 7 लोगों की मलबे में दबकर हो गई दर्दनाक मौत। मृतकों में एक ही परिवार के 5 लोग हैं शामिल, जबकि 2 अन्य मृतक हैं उनके रिश्तेदार। मलबे में दबे थे 9 लोग, जिनमें से 2 को पड़ोसियों ने निकाल लिया था बाहर, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसडीआरएफ द्वारा करीब 7 घंटे तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी के शवों को निकाला जा सका मलबे से बाहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर जताया गहरा शोक और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का किया ऐलान। झांसी में शराब के नशे में धुत एक दरोगा का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, जहां बुधवार को उल्दन थाने में तैनात दरोगा प्रभाकांत साहू का एक वीडियो आया सामने, जिसमें ढाबे पर खाने के पैसे देने को लेकर उनका ढाबा मालिक से देखने को मिला झगड़ा और ढाबा मालिक के साथ की जा रही थी गाली गलौज, जिस पर ढाबा कर्मचारियों ने उनकी इस करतूत का बना लिया वीडियो और दिखाया कि कार के अंदर की जा रही थी दारू पार्टी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने आरोपी दरोगा प्रभाकांत साहू को कर दिया सस्पेंड, साथ ही सीओ सिटी को सौंपी गई मामले की जाँच। झांसी में गुरुवार को 20 फीट गहरे चेंबर में बनी जहरीली गैस ने एक युवक की ले ली जान, जबकि परिवार के अन्य 3 लोग हो गए घायल। दरअसल मूसलाधार बारिश होने की वजह से मोटर निकालने के लिए 20 फीट गहरे चैम्बर में उतरा था मनोज कुशवाहा और नीचे उतरते ही वह हो गया बेहोश। बचाने के लिए एक-एक करके चैम्बर में उतरा उसका बेटा, पिता और चचेरा भाई, लेकिन जो भी गया नीचे वह गैस के प्रभाव में होता चला गया बेहोश। एक ही परिवार के चेंबर में बेहोश होने से मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर बड़ी मशक्कत के बाद चारों को बाहर निकालकर ले जाया गया अस्पताल, जहां उसके बेटे अंकुश कुशवाहा को डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित, जबकि अन्य 3 लोगों का इलाज है जारी। चिरगांव थाना क्षेत्र के रामनगर रोड का है मामला। भारी बारिश के कारण झांसी के मौरानीपुर से बड़ा हादसा आया सामने, जहां गुरुवार सुबह बड़ा बाजार के अलियाई मोहल्ले में अचानक से धराशायी हो गया लल्ला कठेल का जर्जर मकान, जिससे घर के पास बैठा एक व्यक्ति आ गया उसकी चपेट में और मलबे में दबकर उसकी हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों ने नगरपालिका की टीम की मदद से जेसीबी के द्वारा हटवाया मलबा और चलाया गया सर्च ऑपरेशन, लेकिन उस व्यक्ति के अलावा नहीं हुई कोई अन्य जनहानि। झांसी के टहरौली में भी मूसलाधार बारिश होने के लिए बनी आफत, जहां बंगरा बंगरी गांव में अचानक से उफन गए नाले, जिससे एक टापू पर फंस गए गांव के 15 लोग, जिनमें से रस्सी के सहारे 3 लोगों को तुरंत ही निकाल लिया गया था बाहर। बाकी अन्य 12 लोगों के लिए देर रात चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन और घंटों की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम द्वारा सभी को निकाल लिया गया सुरक्षित बाहर। जालौन में भी भारी बारिश के कारण कच्चे मकान हो रहे हैं धराशायी, जहां कोंच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मालवीय नगर में गुरुवार सुबह अचानक से भरभराकर गिर गया एक कच्चा मकान, जिसके मलबे में दब गए पति पत्नी। इस घटना को देख वहां मच गई अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने तुरंत मलबे से दोनों को निकाला बाहर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जिनकी हालत नाजुक होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उरई मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। महोबा में एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर उठ गया सवाल, जहां हत्या के मामले को गैर इरादतन हत्या के तहत दर्ज किए जाने से नाराज चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने डीजीपी से की मुलाकात और पत्र देकर सीओ और कोतवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने हत्या आरोपियों को दिया संरक्षण। डीजीपी के निर्देश पर अब हत्या की धाराओं में मुकदमा किया गया है दर्ज। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ ब्लॉक अंतर्गत चंदेरी पंचायत के महोबिया गांव में धसान नदी में फंसे 2 किसानों का गुरुवार को सुरक्षित तरीके से किया गया रेस्क्यू। पिछले 24 घंटे से नदी के बीच टापू पर फंसे हुए थे दोनों किसान। नदी के तेज बहाव के कारण कलेक्टर ने सेना की मांगी थी मदद, लेकिन खराब मौसम के कारण नहीं आ सका हेलीकॉप्टर। फिर आखिरकार एनडीआरएफ ने नाव की मदद से दोनों किसान राम मिलन यादव और चरण रायकवार को निकाल लिया सुरक्षित बाहर। झांसी में बारिश की वजह से उफना गया है मौट के जौरा और इमलिया गांव के बीच बना नाला और रपटे के ऊपर से बह रहा है पानी, जिससे इमलिया गांव का कट गया है संपर्क। इस वजह से गांव तक नहीं पहुंच सकी महिला का शव लेकर आई एम्बुलेंस। ऐसे में ट्यूब पर लाश बांधकर गोताखोरों ने पार किया नाला, तब जाकर गांव तक पहुंच सका महिला का शव। ट्यूब पर शव बांधकर नाला पार कराने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। झांसी के बरुआ सागर में विद्युत आपूर्ति के विरोध में क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया अनोखा विरोध प्रदर्शन, जहां पिछले कई दिनों से ध्वस्त विद्युत आपूर्ति से आक्रोशित हुए लोगों द्वारा मातम धुन के साथ नगर में निकाली गई विद्युत विभाग की शव यात्रा। नगरवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है नगर की विद्युत आपूर्ति। प्रतिदिन विद्युत फॉल्ट के नाम पर घंटों की अघोषित कटौती से जनता हो चुकी है त्रस्त, जिसके कारण नगर के सभी लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। निवाड़ी जिले में हो रही भारी बारिश के चलते और माता टीला बांध के पानी छोड़ने के बाद उफान पर है बेतवा और जामनी नदी। यहाँ दोनों नदियों पर बने पुराने पुल से करीब 7 फीट ऊपर बह रहा है पानी, जिससे अलर्ट मोड पर है जिला प्रशासन और अलर्ट जारी कर लोगों से नदी के पास नहीं जाने की जा रही अपील। वहीं हादसों की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों को कर दिया तैनात।
महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र अंतर्गत खमरिया गांव में संचालित शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर काटा हंगामा। जहां आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर से उनकी छीनी फाइल। इतना ही नहीं, महिलाएं उन्हें पकड़ने का कर रही थी प्रयास, लेकिन महिलाओं को पास आते देख भागकर महिला सुरक्षा कर्मियों के पीछे जा खड़े हुए आबकारी इंस्पेक्टर। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने गांव से शराब की दुकान को हर कीमत पर हटाए जाने की जोरों से उठाई मांग, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ललितपुर में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से कई गांवों की फसलें पानी में डूबने के चलते हो गई हैं खराब। जहां फसलें खराब होने से बिरारी गांव के अनेक किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मुआवजा दिलाए जाने की उठाई मांग। किसानों ने बताया कि बारिश से खेतों में भर गया है पानी, जिससे पानी में डूबकर सड़ गई हैं उनकी फसलें। ऐसे में फसल खराब होने के कारण अब उन पर परिवार चलाने का संकट हो गया है खड़ा, जिस पर उन्होंने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जालौन में गुरुवार को झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां टायर फट जाने के कारण डिवाइडर पार करते समय दूसरी कार से जा टकराई एक तेज रफ्तार कार। हादसे में 13 लोग हो गए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जहां उनका किया जा रहा है उपचार। गेट कोतवाली थाना क्षेत्र के गिरधान गांव के पास की यह घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के शासकीय मिडिल स्कूल नया खेड़ा में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट का मामला आया सामने, जहां स्कूल परिसर में दोनों शिक्षकों ने एक दूसरे के साथ जमकर की मारपीट। इसके बाद देहात थाने पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। गुरुवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन और दोनों शिक्षकों को हटाए जाने की उठाई मांग। सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बमौरी बीका में स्थित अनुसूचित सीनियर बालक छात्रावास के पास घर में युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के विरोध में उतरी कांग्रेस पार्टी, जहां गुरुवार को रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता, जिन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन और रेप के दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रकरण में जल्द नहीं हुई सख्त कार्रवाई तो महिला कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का करेगी घेराव। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।